टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप एसयूवी टाटा हैरियर और टाटा सफारी। जब से ये दोनों गाड़ियां लॉन्च हुई है ना, तब से ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि इन दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल इंजन कब आएगा, क्योंकि शुरुआत से ही इनमें सिर्फ डीजल इंजन दिया जा रहा था। तो आज मैं मौजूद हूँ दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट्स के साथ। ये है टाटा हैरियर का पेट्रोल वेरिएंट और ये है टाटा सफारी का पेट्रोल वेरिएंट। टाटा हैरियर में टोटल 8 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और इस गाड़ी में यानी कि टाटा सफारी में आपको 7 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपको मिलने वाला है टाटा हैरियर और टाटा सफारी के पेट्रोल वर्जन का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। दोनों ही गाड़ियों को अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, इनमें जो फीचर्स कंपनी ने ऐड किए हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो देखो, इसका जो फीयरलेस अल्ट्रा है उसमें आपको नाइट्रो क्रिम्सन कलर मिल जाएगा, जो कि आपने टाटा कर्व में भी देखा होगा। और इसका जो अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा वेरिएंट है उसमें आपको फ्रॉस्ट वाइट मिल जाएगा। तो ये एक कलर का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। और एलॉय व्हील्स अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जो रेड डार्क है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेड डार्क से जो नीचे वाला वेरिएंट है उसमें आपको एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन अलग देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसका रेड डार्क देखेंगे हैरियर का और सफारी का रेड डार्क एडिशन देखेंगे जो कि टॉप एंड है, उसमें आपको चीज़ें काफ़ी सारी सिमिलर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि एलॉय व्हील का डिज़ाइन और ये जो कार्बन ब्लैक कलर है, इसके साथ जो रेड एक्सेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को स्पोर्टी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको फ्रंट में रेड एक्सेंट्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही अगर आप एलॉय व्हील्स देखेंगे और उनके अंदर जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो देखते हैं तो वो भी आपको रेड कलर में देखने को मिल जाता है। और रियर में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्यारी नज़र आती है। लेकिन जो फीयरलेस अल्ट्रा वेरिएंट है जो कि आप यहाँ पर हैरियर का देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता, सेम वैसी चीज़ें मिल जाती हैं। बट हाँ, एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दोनों ही गाड़ियों की जो रोड प्रेजेंस है वो आपको वाकई काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिल जाती हैं। दोनों ही गाड़ियों में अगर हम फीचर्स की बात करें तो जो कंपनी ने ऐड किए हैं वो लगभग 12 फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको अतिरिक्त मिलते हैं। अगर आप एक्सटीरियर में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये कि जो फ्रंट में कैमरे का जो वॉशर है फ्रंट में और रियर में दोनों जगह मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको एडास लेवल 2+ के फीचर्स मिलते हैं। और इंटीरियर में आपको सबसे पहले तो यहाँ पर विजन ई IRVM मिल जाता है, जो कि आपने हैरियर इलेक्ट्रिक में भी देखा होगा, और इसी में ही इनबिल्ट डैश कैम मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आपको फ्रंट की वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो वो हो जाएंगी, रियर की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो वो हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 14.5 इंच का ये प्रॉपर सैमसंग का QLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि स्नैपड्रैगन पावर्ड है। और इसका जो टच एंड सेंस है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपको इसमें मिलता है। एंड बेस्ट पार्ट, जो इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू मिलता है ना, वो अल्टीमेट है। JBL के 10 स्पीकर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन डॉल्बी एटमॉस का इंटीग्रेशन इस गाड़ी के साउंड एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस करता हुआ नजर आता है। बाकी हैरियर में यहाँ पर आप ऑयस्टर वाइट एंड गोल्ड इंटीरियर थीम देख रहे हैं, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहा है। और अगर आप थक गए हैं या फिर किसी का वेट कर रहे हैं या फिर गाड़ी में बैठे बैठे कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो ऐसे में इसमें आपको एक आर्केड ऐप दिया जा रहा है जिसमें आप Amazon प्राइम यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स में मूवी देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं। बाकी गेम्स अगर आपको खेलना है तो वो भी आप खेल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको मैपल्स का इनबिल्ट मैप मिल जाता है। और अब ये जो आर्मरेस्ट है ना, स्लाइडिंग फंक्शन के साथ मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी के जो ORVMs हैं वो और ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। अगर आप गाड़ी को रिवर्स में पार्क कर रहे हैं तो ये अपने आप डाउन हो जाते हैं। बेसिकली आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं जब आप गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं। बाकी इस गाड़ी में आपको एलेक्सा होम टू कार एंड कार टू होम कनेक्टिविटी मिल जाएगी और फास्ट चार्ज USB Type-C जो कि 65 वॉट के हैं वो आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, जिनकी मदद से अगर आपको लैपटॉप चार्ज करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। बाकी हैरियर के इंटीरियर में आपको और कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला। और अगर आप टाटा सफारी या फिर टाटा हैरियर के इंटीरियर में आते हैं, खासकर इसका जो रेड डार्क वेरिएंट है वो देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक नज़र आता है। अब देखो, जो रेड डार्क वेरिएंट है ऑब्वियसली बात है, उसका जो एक्सटीरियर है उसमें आपको कार्बन ब्लैक फिनिश तो देखने को मिल जाती है, वहाँ पर ब्लैक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। लेकिन इंटीरियर में आपको रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। आपको कार्नेलियन रेड लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं फ्रंट में और रियर में, और दरवाज़ों पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेड कलर के ये डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेड कलर में ये छोटे से पिलर्स देखने को मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट भी आपको प्रॉपर रेड कलर में देखने को मिल जाता है। और
अंदर भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन फाइबर का फिनिश है वो इस्तेमाल किया गया है और ब्लैक कलर में है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल नो डाउट इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। इनफैक्ट जो स्टीयरिंग व्हील है वहाँ पर भी प्रॉपर ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो। ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें वैसी ही मिलती हैं जो कि आपको पुरानी वाली सफारी में मिल रहा था। बाकी इस गाड़ी में जैसा कि बताया एडास लेवल 2 प्लस के फीचर्स मिलते हैं। तो ऐसे में जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो वहाँ पर एक फीचर और ऐड किया गया है जिसका नाम है स्पीड मॉनिटरिंग। तो ऐसे में गाड़ी चलाते चलाते अगर आपके सामने कहीं पर स्पीड वार्निंग लिखी आ जाती है कि स्पीड लिमिट 50 है या स्पीड लिमिट 30 है तो वो रीड कर लेती है और यहाँ पर शो कर देती है और उस हिसाब से ये गाड़ी आपको बता देती है। बाकी इस गाड़ी में और कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सारे फीचर्स वही मिलते हैं जो कि कंपनी ऑलरेडी ऑफर कर रही थी। बाकी और जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको हैरियर में बता ही दिए हैं। टाटा हैरियर और टाटा सफारी में आपको अभी तक 2000 सीसी का यानी कि 2 लीटर का क्रायोजेट डीजल इंजन मिल रहा था जो कि 170 पीएस की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट कर रहा था। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ वो इंजन आ रहा है। अब फाइनली इस गाड़ी में टर्बो पेट्रोल इंजन आ गया है और ये वही इंजन है जो कि आपने टाटा सियरा में भी देखा है। टाटा सियरा में जो पावर आउटपुट पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है वो है 160 पीएस, साथ ही 255 Nm का टॉर्क। लेकिन हाइपेरियन इंजन को ही इस टाटा हैरियर और टाटा सफारी में इंट्रोड्यूस किया है। तो ऐसे में इंजन का जो कंस्ट्रक्शन है वो तो सेम है, लेकिन जो कैलिब्रेशन है वो डिफरेंट की गई है ताकि आपको और ज़्यादा पावर मिल सके। अब टाटा हैरियर और टाटा सफारी में जो पेट्रोल इंजन है यानी हाइपेरियन पेट्रोल इंजन है वो आपको पावर देता है 170 पीएस, डीजल के बराबर ही पावर देता है, लेकिन जो टॉर्क है वो आपको 280 Nm का मिलता है। अब टाटा सियरा के मुकाबले तो टॉर्क ज़्यादा हुआ है, डीजल के मुकाबले कम है, तो ऑब्वियस ही बात है पेट्रोल इंजन का जो टॉर्क है वो हमेशा कम ही रहता है। लेकिन अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होता, आपको गाड़ी वाकई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है। मैं चला रहा हूँ पहले हैरियर, तो हैरियर में ऑब्वियस ही बात है अब ये जो पेट्रोल इंजन है ये बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये देखो अब ना गाड़ी खड़ी हुई है, इंजन का कोई शोर नहीं है, कुछ भी शोर इंजन का नहीं आ रहा है। डीजल इंजन होता तो अभी तक शोर आ रहा होता। कंपनी ने इस गाड़ी के NVH लेवल्स पे काफ़ी बढ़िया काम किया है। इनफैक्ट अगर आप इस गाड़ी को ट्रैफिक वगैरह में भी चलाते हैं तो वहाँ पर भी ट्रैफिक का शोर कम से कम सुनने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी प्रीमियम फील कराती है। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ऐसे में जो इंजन का नॉइज़ है वो हल्का आपको सुनने को मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है माइक में उतनी आवाज़ आती नहीं है। बट सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि इनिशियल रेव से एकदम से हाई रेव करते हो तो ये जो इंजन है ये थोड़ा सा नॉइजी हो जाता है और ऑब्वियसली बात है तेज तर्रार रफ्तार भी आपको ऑफर करता हुआ नजर आता है। अब टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जा रहा है, साथ ही साथ एसिन का जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी है उसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा है 6 स्पीड। अब वो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इस TGDI पेट्रोल इंजन के साथ काफ़ी सीमलेस काम करता हुआ नजर आता है। गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। हाई स्पीड पर ये गाड़ी आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देती हुई नजर आती है। तो अब हम सफारी चला रहे हैं और सफारी में भी आपको सेम वही टाटा हैरियर वाला इंजन मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो लुक एंड फील इस गाड़ी का इंटीरियर में वाकई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एंड स्पोर्टी नज़र आता है। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि सफारी देखो ऑब्वियसली बात है हैरियर के मुकाबले बड़ी गाड़ी है। अब हैरियर के मुकाबले बड़ी गाड़ी है तो आपको इस गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा बॉडी रोल देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू हैरियर। लेकिन अगर हम सस्पेंशन सेटअप्स की बात करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसी वजह से हैरियर और सफारी दोनों की ही राइड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है अगर आप खराब सड़कों पर इसे चला रहे होते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें तो हैरियर सफारी का जो डीजल वेरिएंट है उसके मुकाबले पेट्रोल वेरिएंट्स में आपको जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। अब देखो डीजल इंजन तो 2000 सीसी का है, इंजन भारी होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, और ये जो पेट्रोल इंजन है ये 1500 सीसी का है और जो इसका स्टीयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हो रहा है। तो ऐसे में मनूवर करने में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है और तेज़ रफ्तार में भी अगर आप एकदम से कॉर्नरिंग करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब आखिर में माइलेज की बात करें तो माइलेज
कंपनी क्लेम कर रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, तो ऐसे में आपको माइलेज अच्छा खासा देगा। और खैर कंपनी ने ये प्रूव भी किया जब टाटा सियरा को इसी इंजन के साथ नेटट्रैक्स पर टेस्ट किया। लगभग 29 kmpl तक का माइलेज टाटा सियरा में मिला, लेकिन उस इंजन को फिर से रिट्यून करके इसमें दिया है हैरियर और सफारी में, तो ऐसे में माइलेज में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब माइलेज कितना मिलेगा एक्चुअल में वो तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो फ्यूल एफिशिएंसी मुझे दिखा रहा है एवरेज, वो दिखा रहा है 8 किलोमीटर प्रति लीटर। अब इतनी बड़ी गाड़ी है तो आपको जो माइलेज है वो 8 किलोमीटर प्रति लीटर से लेकर 10 किलोमीटर प्रति लीटर तक के बीच ही मिलने वाला है। वो भी डिपेंड करता है कि आप इस गाड़ी को चला कैसे रहे हैं। बाकी इस गाड़ी में आपको वही 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं जो कि आपको डीजल इंजन के साथ मिल रहे थे। इको मोड मिलता है और स्पोर्ट मिलता है, सिटी जो कि डिफ़ॉल्ट मोड है वो मिलता है, और राइड बाय वायर एक्सेलरेशन है। तो ऐसे में जब आप मोड्स चेंज करते हो तो उसका जो सीधा सीधा परफॉर्मेंस का फ़र्क है वो आपको साफ देखने को मिलता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ टेरेन मोड्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल है, रफ है और वेट है। तो ये वही मोड्स हैं जो कि आपको डीजल में भी मिल रहे थे, तो इसमें तो खैर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन चाहिए तो आप उन मोड्स को उन रोड कंडीशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बाकी ब्रेकिंग किस लेवल की है सफारी में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। खैर ब्रेकिंग में कोई बदलाव नहीं है, तो ऐसे में गाड़ी के ABS काफ़ी बढ़िया काम करते हैं और ब्रेकिंग भी ज़बरदस्त है क्योंकि चारों पहियों पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। टाटा हैरियर का हमने टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक चला लिया, टाटा सफारी का टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक चला लिया। दोनों ही गाड़ियों में जो पेट्रोल इंजन मिल रहे हैं, अब देखो वो दोनों काफ़ी शांत हैं, रिफाइंड हैं और तेज़ तर्रार है। माइलेज में आप थोड़ा सा परेशान ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि उस लेवल का माइलेज भले ही ना मिले जो कि आपको डीजल में मिलता है। बाकी फीचर्स जिस हिसाब से कंपनी ने दिए हैं वो वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं और आपको पसंद भी आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करें, और पहली बार अगर आप News 24 पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।